अब हम लोग अपना जो टूल पैलेट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फोटोशॉप को इस्तेमाल करने के लिए, हम उसके जो टूल्स हैं उसको देखेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं और उनके साथ किस तरह प्रोफेशनली काम किया जा सकता है। सो सबसे पहले जो हमारे पास टूल है दैट इज़ ए मूव टूल। मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स लूँगा और मैं अपने मूव टूल को क्लिक करूँगा, तो मैं किसी को भी दोनों में से क्लिक करके मूव कर सकता हूँ। सो ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे पास चीज़ें हम लोग कैनवस पे ऐड करते हैं, जैसे कि हम लोग छोटे छोटे आइकन्स ऐड करते हैं, कभी हम लोग ब्रशेस ऐड करते हैं, कभी हम लोग कुछ लाइट ऐड करते हैं, तो उन सब चीज़ों को मूव करने के लिए हम लोग मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। उनको रोटेट करने के लिए भी मूव टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा हम लोग उनके अलाइनमेंट करने के लिए भी हम लोग मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूव टूल जो है वो आपको हर प्रोजेक्ट में काम आएगा, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर आप लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल जो है वो मूव टूल है, क्योंकि हम लोग उससे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, हम उनको मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, उनके साथ प्ले करने के लिए हम लोग मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। सो अगर आप लोगों ने फोटोशॉप CS3 ओपन किया है इस ट्यूटोरियल के साथ और आप मूव टूल को सिलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप लोग फोटोशॉप को काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो अपने ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं उनके साथ यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आएंगे, जिनको हम लोग ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स कहते हैं। उससे हम लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं और उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको श्रिंक कर सकते हैं, उसको हम लोग उसका जो साइज़ है उसको तब्दील कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों के वो कंट्रोलर्स एक्टिव नहीं हैं यहाँ पे फोटोशॉप में, तो आप लोग जो ऑप्शन बार है इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर के साथ एक चेक बॉक्स दे सकते हैं। इस चेक बॉक्स को चेक कीजिए। सो यू गॉट योर कंट्रोलर्स राइट हियर बिसाइड योर ऑब्जेक्ट्स, और मैं जैसे ही किसी एक कंट्रोलर के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो आप लोग डबल हेड एरो देख सकते हैं। मैं क्लिक करके इससे ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको बड़ा छोटा कर सकता हूं, और अगर मैं इसी कंट्रोलर से थोड़ा सा ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो आप एक राउंडेड डबल हेड एरो देख सकते हैं, और मैं क्लिक करके उससे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूं। सो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने या रीसाइज करने के बाद हम लोग एंटर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से टू कंफर्म कि हमारा जो साइज है जो हमने रोटेशन की है वो परफेक्ट है, या फिर आप लोग ऑप्शन बार में से यहाँ पे जो हमारे पास चेक का साइन है उसको अभी आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम लोगों ने जो रीसाइज किया है इसको, जो या फिर जो हमने इसको रोटेट किया है वो कंफर्म्ड है। सो आई कैन से दैट आई कैन रीसाइज इट एंड प्रेस एंटर टू कंफर्म दैट। ऑलराइट, अब हमारा ये जो मूव टूल है इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस हैं। जैसा कि CS3 में हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हम लोग इस बॉक्स को क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसके साथ भी ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स आ जाएंगे। हमारे ऑप्शन बार में ऑटो सेलेक्ट का एक चेक बॉक्स है, अगर मैं इसे अनचेक करूंगा तो ये किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं करेगा जब तक मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक छोटी छोटी लेयर पे होंगे। अगर मैं उसको डिफाइन नहीं करवाऊंगा कि मैं कौन सी लेयर को मूव करना चाहता हूं तो वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करेगा। उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और इसको मैं मूव करना चाहता हूं, इस बॉक्स छोटे बॉक्स को, लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर सकता। स्टिल आई एम मूविंग दिस बिग बॉक्स। अब अगर मैं यहाँ पे लेयर्स में इस छोटे बॉक्स की लेयर को क्लिक करूंगा तो मैं इसको मूव कर सकता हूं। मैं कैनवस में किसी जगह भी क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी लेयर है छोटे बॉक्स की ये सिलेक्ट है, तो मैं इसको मूव कर रहा हूं। अगर मैं यहां से ऑटो सेलेक्ट का जो चेक बॉक्स है इसको चेक करूंगा और मैं से कहूंगा कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ए लेयर, हमारी जो लेयर है उसको ऑटोमेटिकली तुम सिलेक्ट करो। ये मूव टूल जो है ये ऑटोमेटिकली लेयर्स को सिलेक्ट करेगा। तो मैं इसको क्लिक करूंगा इस बड़ी लेयर को तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। सो ये जो हमारा ऑटो सेलेक्ट का
ऑप्शन है इसको हम चेक करेंगे और लेयर्स का कहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेयर्स को सिलेक्ट करेगा। और अगर मैं ग्रुप का कहूँगा तो हमारे पास जो लेयर्स हैं अगर हम इसको ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये लेयर्स क्या हैं और लेयर्स को किस तरह ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है, इसको ऑन ग्रुप किस तरह किया जाता है, ऑल दैट, तो वहाँ पे हमारा ये जो ऑप्शन है ये काम आएगा। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं जो कि इस वक्त काम नहीं कर रहे। ये अलाइनमेंट के लिए ऑप्शंस बनाए गए हैं जिसको हम लोग अलाइनमेंट की एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या है। सो फॉर नाउ हमारे पास यहाँ पे एक मूव टूल है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं या हम उसको रीसाइज कर सकते हैं। और हम लोग एंटर प्रेस करते हैं या चेक बॉक्स का जो साइन है उसको चेक करते हैं टू कंफर्म कि हमारा जो साइज है ये कंफर्म है और हम इसको यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं। सो हमारा जो मूव टूल है वो काम आता है किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के, रिसाइज करने के या मूव करने के लिए हमारा मूव टूल जो है वो काम आता है। इसकी जो शॉर्टकट की है जो आपके कीबोर्ड से आपको प्रेस करनी होगी दैट्स वी। हम लोग अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका मूव टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा।